आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं और आपके पवित्र नाम को ऊँचे को उठाते हैं। राजा, आप महान परमेश्वर हैं, आप ज़िंदा और जीवित खुदावन हैं, आप हमसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। और ये आपकी महान करुणा और दया का ही फल है कि प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके उपस्थिति में आपके लोगों के साथ प्रभु जी इस आराधना, इस प्रार्थना को कर पा रहे हैं पिता। ये आपका अनुग्रह है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं उनके होठों को आप छू लें, और जो भी वो वचन आज के दिन में प्रभु बोलें पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में एक बीज के समान कार्य कर सके, ताकि उगकर 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल ला सके, ताकि हम दूसरों को भी इन फलों के द्वारा आशीषित कर सकें। पिता परमेश्वर, बीते दिनों पर आप हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। आने वाले समय में भी प्रभु जी आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें प्रभु। अपनी आत्मिक उन्नति में और अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें। सारी बातों के लिए और सारी चीज़ों को के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को माँग लेते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक है अपने अपने घरों में और सुरक्षित हैं। और मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सबको, विपुल भैया, आप सबको, आपकी पूरी टीम को, कि आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को रखूं और परमेश्वर के वचन से कुछ सीख पाए। पिछले दिनों में मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था कुछ चीजों को, अचानक परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को प्रकट किया और उस पर मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ बातों को समझें। पहले मैं कुछ बातों को आपसे पूछना चाहता हूँ। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने पहले हम लोग मिले थे और 2.5 महीने अभी आप लोग घर पर हैं। जब से हम लोग अलग हुए तब से लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग अपने घरों पे क्या कर रहे हैं अभी? What you guys are doing at home? What you guys are doing at your home? और मैं देखता हूँ कि सबके जो जवाब हैं वो बहुत सिमिलर हैं। भैया असाइनमेंट है, सर असाइनमेंट है, सर ये है, सर वो है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने समय वहां पर बिताया, वो 3, 4, 5 दिन उस ईयू की मीटिंग में, वो जो कुछ भी हमने समय बिताया परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके बाद परमेश्वर ने आपको ये समय दिया कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सोक करें, that you may personally spend time in the presence of God and soak yourself in the presence of God. For this reason God has given us this beautiful time. Yes, ये जरूरी है कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स करने होंगे, आप लोगों को अपनी पढ़ाई का देखना होगा। घर पे हैं तो घर में बहुत सारे काम रहते हैं और वो काम भी करने होंगे और बहुत सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन मुझे सिर्फ गिफ्टी ने बोला कि थोड़ा बाइबल भी पढ़ रही हूँ, और सैमुअल ने बोला कि मैं थोड़ा सा लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ। लेकिन बाकी सबके जितनों जिसमें मैंने पूछा, सबके जवाब यही थे, असाइनमेंट, मूवी, असाइनमेंट, मूवी, असाइनमेंट, मूवी, सोना, खाना, असाइनमेंट, मूवी, सोना, खाना, असाइनमेंट, मूवी, सोना, खाना। बस किसी ने नहीं बोला कि मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ भैया, किसी ने नहीं बोला कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ भैया, किसी ने नहीं बोला कि पर मैं थोड़ा समय बिता पा रहा हूँ भैया प्रार्थना में। क्यों? क्यों? क्या कारण है? क्या हम इतने ज्यादा बिजी हैं? मैं जानता हूं जब हम घर पे होते हैं तो काम बहुत ज्यादा होते हैं और हमें घर के भी काम करने होते हैं, और जब हमें एक लड़की होने के नाते एक फैमिली के जो सारे काम होते हैं वो भी हमको करने होते हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहुत सारी चीजें रहती है, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या हम इतने बिजी हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्या हम इतने बिजी हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे? फिर जो हमने 4 या 5 दिन वहां पर बिताए, उसका 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 जो जूस था, उसका जो रिजल्ट था, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? This is not something I am asking you. Why don't you ask you to yourself? We have spent time in the presence of God.
And that was not just an ordinary time, it was so beautiful time, if you guys remember. Yes. अगर आपको याद हो तो वो बहुत ही अच्छा समय था जो हम लोगों ने बिताया, लेकिन आज वो कहां चला गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने आप से पूछिए कि हमने जो समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, हमने जो समय परमेश्वर के साथ फेलोशिप में बिताया, वो जो सीखा था वो कहां चला गया आज? अगर मैं आप में से किसी से पूछूं, क्या आपको कुछ याद भी है कि उन दिनों में हमने क्या सीखा था? I don't think so कि any one of you remember those words. Any one of you? Yes, that was beautiful time, full of the presence of God. We spent so much joyful time. But then, after that, okay, Sharon, please read Genesis chapter 3, verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he बस, said thank to you. the woman, It is done. Thank you. लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने पनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था. The serpent was the most cunning. Serpent was made by God. God himself created him. मैं एक बात को सोच रहा था कि क्या परमेश्वर ने उसको कनिंग बनाया होगा? क्या परमेश्वर ने उसको धूर्त बनाया होगा, बुरा बनाया होगा, ऐसा दुष्ट किस्म का बनाया होगा? क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर ने उसको दुष्ट बनाया होगा? नहीं. परमेश्वर ने जब सब चीजों को बनाया, सारे एनिमल्स और सबको बनाया होगा, तो उसने सबको अपना अपना एक कैरेक्टर दिया होगा. सबको एक एक कैरेक्टर दिया होगा या नहीं? जैसे कबूतर के बारे में बोला गया है कि वो भोला है. यीशु मसीह ने बोला कि कबूतरों के समान भोले बनो. उसका जो कैरेक्टर है वो भोलापन है. जैसे हर एक जो स्पाइसेस है, हर एक जो स्पाइसेस है, वो अपना अपना टेस्ट नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग जो उसको टेस्ट करते हैं वो उसका टेस्ट जानते हैं. तो हर एवरी स्पाइसेस है देयर ओन कैरेक्टर. हर स्पाइसेस का, हर मसाले का अपना एक कैरेक्टर है. इसी तरह से मैं समझता हूं कि जो ये सांप है, इसका अपना एक कैरेक्टर था. इसका अपना एक कैरेक्टर था उस समय पे, लेकिन उसका कैरेक्टर शैतान को पसंद आ गया. सांप का कैरेक्टर शैतान को पसंद आ गया और शैतान ने चूज करा होगा कि वो उसे यूज करे. आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों. आप जानते हैं जितने भी आप लोग हो यहां पर, चाहे आप फैमिली, मोहित भैया, विपुल भैया, चाहे जितने भी बच्चे आप यहां पर हो, मैं, मेरी पत्नी सहायता और मेरा बेटा एजरा, हम तीनों तकरीबन हफ्ते में 4-5 बार आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. Every time we are praying for every one of you regularly. I told you guys कि जब मैं यहां से प्रचार करके जाऊंगा, मेरा काम खत्म नहीं हो जाएगा. मेरा काम शुरू होगा कि मैं इसके बाद तुम सबके लिए प्रार्थनाएं करूंगा. लेकिन क्या सिर्फ ये मेरा ही काम है? आपका कोई काम नहीं है? क्या ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो सांप का जो कैरेक्टर था, सांप का जो स्वभाव था, वो शैतान को पसंद आ गया और शैतान ने चूज किया सांप को कि मैं इसको यूज करूंगा अपने काम के लिए. आज आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं. आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका बिहेवियर सबका अलग अलग हो सकता है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपका टैलेंट है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका नेचर, आपका बिहेवियर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन है,
आपके टैलेंट्स हैं, आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छा लीड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये कौन यूज कर रहा है? My topic is, who is using you? Is God using you for his glory, or Satan is using you for his glory? Serpent was made by God. Serpent was the creation of God. But who was using him? The devil. Who was using him? Devil. आप समझ पा रहे हैं? वो जो सांप था वो परमेश्वर की सृष्टि था, परमेश्वर का ही बनाया हुआ था, लेकिन कौन उसे यूज कर रहा था? शैतान। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप किसके द्वारा यूज होना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कौन आपको यूज करे? आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं श्वेट्स में, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छा हैंडल करते हैं सारी चीजों को, बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जॉनथन, जेस्पर सब बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे से बहुत वेल ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग चीजों को, लेकिन आपके जो टैलेंट्स हैं, इज गॉड यूजिंग यू or somebody else is using you for his own purpose? क्या परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए यूज कर रहा है, या शैतान या कोई दूसरी चीज आपको अपने लिए यूज कर रही है? This is my question for today. Who is using you? God or someone else? क्योंकि वो जो सांप था वो परमेश्वर का बनाया हुआ था, वो जो सांप था वो परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की क्रिएशन था, लेकिन शैतान ने उसको यूज करना शुरू किया अपने पर्पस के लिए। आज भी बहुत सारे लोग शैतान के द्वारा यूज हो रहे हैं। वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, वो कहते हैं हम चर्च जाते हैं, वो कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, वो सब बातों को बोलते हैं जो एक नॉर्मल क्रिश्चियन पर्सन में होना है, लेकिन स्टिल समवन एल्स इज यूजिंग देम। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जो छुट्टियां बिता रहे हैं, अपने अपने घरों पर हैं, क्या करते हैं सारा दिन में? आपने कहा फिल्में देखते हैं, और मैंने पूछा कि कौन कौन सी फिल्में देख ली? आपने कहा कि कई फिल्म्स देख ली है। We have watched so many films. Very good. Then who is using you? Who is using your strength? Who is using your time? Who is using your talent? Who is using your character? कौन? परमेश्वर? How many of you say that God is using me? God is using me. Very good, Adipriya. See, एक बात को समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत टैलेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका पैसा, आपका टाइम, अभी आपको 24 घंटे मिले हैं, आप सो सकते हैं, आप दिन में 4 बार नहा सकते हैं, आप गाड़ी लेकर घूमने जा सकते हैं, उसके बाद पुलिस वालों से पिट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप अपने उस समय को, उस टैलेंट को, उस पैसे को, इस मौके को परमेश्वर के लिए यूज कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसे यूज कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए यूज हो सके? एक समय था पिछले 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, मैं वहां पर आया प्रचार करने के लिए। ओके, 4-5 दिन हमने बहुत हो हा करके बिता लिए, और एक सेशन में प्रचार सुन लिया, गेम्स खेल ली, खूब खा लिया, पी लिया, बिरयानी खा ली, पिज्जे खा लिए, ये खाया वो खाया, बेकार सी दाल भी खाई कभी कभी तो, और सब खा पी के निकल गए।
उससे पिछले साल कोई और प्रीचर आया होगा, उससे पिछले साल कोई और प्रीचर आया होगा। तो फिर मेरे आने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे आने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया तो मेरा आना बेकार हो गया। अगर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया तो मेरा आना बेकार हो गया। अगर आपने अपने जीवन में कोई डिसीजन नहीं लिया तो मेरा आना बेकार हो गया। अगर आपने ये नहीं सोचा अभी तक कि तरुण भैया ने 8 साल में 14 बार बाइबल पढ़ ली, क्या मैंने जब से मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ या पैदा हुई एक बार भी बाइबल को पूरा नहीं पढ़ पाई, तो मेरा आना बेकार हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भैया जब से आप आए मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मैंने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने रोज परमेश्वर के साथ फेलोशिप में समय बिताया, मैं जानती थी या मैं जानता था मैं बिजी हूं, मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे कॉलेज से स्कूल से भी काम आ रहा है, मुझे वो भी करना है, असाइनमेंट्स बनाने, ये भी करना है, वो भी करना है, घर के भी बहुत सारे काम है। लेकिन उन सबके बावजूद भी भैया मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ती रही, मैं 1 घंटा मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर को और ज्यादा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने की कोशिश करी। आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं था। आपने कितनी फिल्में देखी एक दिन में? आपने कितनी फिल्में देखी एक दिन में? 1, 2, 3? अगर आपने एक फिल्म भी देखी 2.5 घंटे, और अगर आप पूरे 24 घंटे देखें उसका दशवांश देखें, कहा जाता है कि जब हम समय का दशवांश देते हैं तो 2 घंटे 40 मिनट बनता है 24 घंटे का। क्या मैं परमेश्वर को वो समय नहीं दे सकता था? आप कहेंगे भैया तो हम अपने आप को एंटरटेन कब करेंगे? आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द टाइम टू एंटरटेन योर फ्लेश, योर बॉडी. दिस इज द टाइम टू एंटरटेन योर स्पिरिट. This is not the time to entertain your body. This is the time to entertain your spirit with the word of God, with the presence of God, with the worship of God, with the praying to God. This is the time to entertain your spirit. Can you imagine? आपने अपनी पूरी हिस्ट्री में, मैं 38 साल का हो गया और विपुल भैया मेरे ख्याल से 42 या 43 के हैं, है ना भैया? ज्यादा तो नहीं बता दिया? नहीं, एकदम ठीक बताया आपने। लगते कम है, लगते बड़े यंग से हैं, 28-29 साल के लगते हैं, मासूम से, लेकिन हैं 45 के। मेरे बच्चे ऐसा नहीं सोचते मेरे बारे में। है ना? तो हमने जो ये समय है, मैंने इतने सालों में कभी ऐसा लॉकडाउन नहीं सुना, नहीं देखा। हिस्ट्री का रिकॉर्ड कहता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन्स कभी बंद नहीं हुई, फ्लाइट्स बंद हुई तो हुई वॉर के टाइम पर, या लोकल नेशन में या किसी स्टेट में कर्फ्यू लगा तो लगा। भारत बंद हुआ कभी एक दिन के लिए, लेकिन ऐसा लॉकडाउन पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ आज तक। आप जानते हैं ये क्या है? गॉड इज नॉकिंग. God is knocking the door of everyone. Revelation 3:20. I'm standing at door and knocking, and those who will hear my voice and will open the door, I will come inside and have fellowship with them. And this is the time when God is knocking every one of you. Maybe you want to become a doctor, maybe you want to become an engineer, maybe you want to become anybody, anything. But God is knocking your door to know Him in these days. First, आपके जीवन की, आपके दिन की पहली प्रायोरिटी होनी है कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका समय शैतान यूज कर रहा है उस सांप की तरह। उस सांप का कैरेक्टर, उसका खुद का कैरेक्टर था वो। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर। और वो शैतान को पसंद आ गया बस।
उसका जो कैरेक्टर था वो शैतान को पसंद आ गया। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपका टाइम, आपका टैलेंट, आपका कैरेक्टर, आपकी लाइफस्टाइल, आपका पैसा, आपका कुछ भी शैतान को पसंद है और वो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो शैतान अपने लिए यूज कर रहा है। सबसे बड़ी बात, आपका फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, सोचिए, इंस्टाग्राम, ग्राम ग्राम करके ही सब निकाले जा रहे हो, है ना। कौन यूज कर रहा है उन सब चीजों को? दूसरी ओर फेसबुक पर आजकल बहुत सारे प्रीचर्स बैठते हैं, मैं भी बैठ रहा हूं, मैं भी लाइव आता हूं, मैं भी यूट्यूब को यूज करता हूं, मैं भी अपने सरमन्स डालता हूं वहां पर। बट फॉर विच पर्पस वी आर यूजिंग देम? सारा दिन आपस में ग्रुप में कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, हाँ अब सोने लगा हूं, यही सब करके पूरी जिंदगी बिताएंगे क्या? Who is using you? I'm asking you. You can ask to yourself. Who is using your time? Who is using your talent? Who is using your body? आप कहेंगे बॉडी, बॉडी कैसे भैया? मेरे को तो किसी ने टच तक नहीं किया भैया, मैं तो घर में ही हूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। Who can use my body? Come on, devil. कैसे? You're spending hours and hours in sleeping only. आप सोने में ही घंटों घंटे बिता रहे हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, क्यों? बाइबल पढ़ रहे हैं? नहीं, फिल्म खत्म होगी ना फिर सोएंगे, ये मूवी एंड हो जाएगी ना फिर सोएंगे। सोएंगे कब? रात को 2 बजे। उठेंगे कब? 10 बजे। 10 बजे सोकर उठ के जैसे मोबाइल देखेंगे उस पे असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट में काम करना शुरू किया, असाइनमेंट में काम करना शुरू किया, करते करते दोपहर हो गई, दोपहर को खाना खाया, फिर नींद आ गई, फिर उठे, फिर काम करना शुरू किया, सारा दिन ऐसे निकल गया। शाम को कपिल शर्मा कपिल शर्मा का शो देखने के लिए बैठ गए, उसके बाद थोड़ी सी फिल्म देखने के लिए बैठ गए, दिन बीत गया। बाइबल कल पढ़ेंगे, कल पक्का पढ़ेंगे। अरे तरुण भैया आए थे, वहां पर कुछ सिखाया था। हाँ तरुण भैया आए थे, बहुत अच्छा बोलते हैं। बस, who is using your time? Who is using your days? Who is using your money, your talents? Who is? I want to encourage every one of you. आप सब मेरे भाई बहन हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में एक डिसीजन लूं? आपको याद है, many of you has taken this decision in that meeting that I will serve the Lord. कहां पर है आप लोग? What you guys are doing for that? कर क्या रहे हैं उसके लिए? आपने हाथ तो उठाया वहां पर, लेकिन उसके बाद क्या किया उसके लिए? कभी सोचा है? एक प्रचारक आया गया, दूसरा प्रचारक आया गया। आप जिस चर्च में जाते होंगे वहां पे भी प्रचारक आते होंगे और जाते होंगे, लेकिन उसके बाद क्या सोचा आपने? What was your decision? भैया मैं ना नेक्स्ट प्रीचर का वेट कर रही हूँ, जब नेक्स्ट प्रीचर आएगा वो कुछ बताएगा मेरे लिए तो मैं करूंगी या करूंगा। What is your decision? नहीं, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी यीशु मसीह की, जरूर भैया मैं सेवा करूंगा, ये पक्का है, मैंने सोच लिया है। मैंने आपको बोला था ना मीटिंग में, मैं सेवा करूंगी। बट फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट इन दीज डेज स्पेसिफिकली? क्या कर रहे हैं उसके लिए? सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं। मैं सपना देख रहा हूं भैया सोते सोते, हाँ मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में प्रचार कर रहा हूं। हाँ भैया पता, मैंने एक सपना देखा,
मैंने एक व्यक्ति पर हाथ रखा, वो चंगा हो गया। ये कर रहे हैं? या परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत समय बिता रहे हैं? या परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए? एक मीटिंग हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, उसके बाद सब खत्म। बट व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू गो फर्दर। एक मीटिंग के बाद मुझे कौन यूज कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सोचने वाली बात है। परमेश्वर के एक दास ने कहा कि आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, हर वक्त परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर की सुनते थे, परमेश्वर को बोलते थे अपने मन की बातों को। लेकिन शैतान ने एक बार उनसे बात करी और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से खत्म हो गई। Who is speaking to you in these days? Who is using you in these days? आप में से कौन कह सकता है कि भैया मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं बाइबल पढ़ रही थी और मुझे परमेश्वर ने ये बात सिखाई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ भैया I was reading Bible and God spoke to me very clearly. This is the meaning of this revelation. No one. Then what you did in those days, in those 4 or 5 days? You know, when we come together as a same age group people, it is always joyful. And when there is a different sex, we get attraction. We like to have this fellowship with each other. It is good. But what is after that? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मैं जब पार्टीज में जाता था, मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में था, मैं भी पार्टीज में जाता था और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी पार्टीज रहती थी और ऐसे लोग मिलते थे जो मैं अगर यहाँ पे बोलूं, वन नाइट स्टैंड के लिए, एक रात आओ और मेरे साथ सो जाओ और उसके बाद चले जाओ। और जानते हैं वो लोग दोबारा आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर हम एक ऐसी मीटिंग को अटेंड करते हैं जहां पर हमने टाइम तो स्पेंड किया, इट इज जस्ट लाइक इट वन नाइट स्टैंड। हमने एक रात उनके साथ बिता ली, हमने थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा एंजॉय करा, गाया बजाया, खेले, खाना खाया, उसके बाद सब खत्म, भूल गए, किसी से कोई मतलब नहीं। But I want to encourage every one of you, wherever you guys are, in your home, spend time with God. This is the first and biggest priority in every one of us. For every one of us, we must spend time with God. We must read the word of God from today onwards, right now. सिर्फ मीटिंग में हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें एफर्ट करना होगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप में से कोई कहे, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। ओके, क्या इतना बोल देना काफी है? क्या इतना बोलना काफी है? नहीं भैया, है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ये जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं ये करने पड़ेंगे, उसके लिए years and years we have to spend in some education, in some institute, to learn from them, to receive from them, and then we will go further. Sitting at home doing nothing and saying I want to become an engineer, no, you will never become an engineer. In the meeting you can say I want to serve the Lord, but what you guys are doing,
Assignments. Everyone is saying assignments. No one saying that I spend time in the Word of God also. Everyone is doing assignments. But no one has a time to read the Word of God. No one has a time to ask God, what is your will? Lord, I raised my hand in that meeting, Lord, 2.5 months before. What is now? Tell me. I raised my hand. What I will do now? आपने कभी सोचा है? Everyone, those who are listening and watching right now, I'm telling you, your life's biggest assignment is serve the Lord Jesus Christ. That's Amen. Amen. There is no biggest assignment than this. आप कहेंगे तो भैया हम सब पास्टर बन जाए? नहीं. Wherever you are, share the word of God. Have this courage. Be bold. Talk to the people. Pray to the people. Spend time with God. God will lead you. God will lead you. Just सोच कर देखिए कि आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में अचानक कोई पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस हुआ है और अचानक उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति आकर बोलता है कि अरे आप तो क्रिश्चियन है ना, आप तो बोलते हैं कि यीशु मसीह सबको चंगा करता है, तो हमारे घर में प्रार्थना कर दीजिए आके. क्या 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 कहेंगे आप लोग? क्या जवाब होगा आपका? आप उसको धक्के मार के निकाल देंगे? आप उसको भगा देंगे वहां से? है या नहीं? आप उसको आने नहीं देंगे अपने घर में अगर ये पता लग जाए कि उसके घर में कोरोना वायरस है? But this is the time to call the church to rise up. This is our time, beloved. ये हमारा समय है. ये हमारे खड़े होने का समय है. This is the time that we have to stand. We have to stand. Before you stand before the world, you have to stand before God. आप दुनिया के सामने खड़े होने से पहले आप परमेश्वर के सामने खड़े होना सीखें. परमेश्वर के साथ एक पर्सनल फेलोशिप करना सीखें. बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सीखें. आज से ही मैं आपको इनकरेज करूंगा. और जो डिसीजन आपने लिया है कि आई विल सर्व द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, यू कैन फॉरगेट. आई विल नेवर फॉरगेट. एंड आई एम टेलिंग यू, गॉड विल नेवर फॉरगेट. डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करते हैं उस डिसीजन को पूरा करने में. जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करता है. गॉड हेल्प्स यू टू फुलफिल दैट डिसीजन. लेकिन उस डिसीजन को लेने के बाद हम सिर्फ घर में सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं और दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उस डिसीजन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहे. बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ कोई फेलोशिप नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ कोई बोलचाल नहीं है, कुछ नहीं. मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात को समझिए. प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला था जूडस, यहूदा इस्करियोती. और इतने सारे चेलों में शैतान ने किसी को नहीं चूज किया. मेरे साथ देखिए, जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in this world,
he loved them to the end. And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray. हिंदी में लिखा है दूसरे वचन में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 2 में लिखा है, जब शैतान शमैन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका. Now read chapter verse 27 in chapter 13. As soon as Judas took the bread, Satan entered him. Jesus said to him, "Be quick about what you are doing." None of the others at the table understood why Jesus said this to him. Hindi, it is written, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया. ठीक है, लेकिन जब हम वर्स 2 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब शैतान यहूदा के मन में डाल चुका. जब शैतान यहूदा के मन में डाल चुका, और यहां पर लिखा है 27वें वचन में वर्स 27 में, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया. तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर. एक बात को समझ लीजिए, शैतान आपको तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे. Devil cannot use you, or devil cannot use anyone until or unless you will not allow him. The moment you allow him, only then he will use you. जब आप उसे अलाउ करते हैं तभी वो आपको यूज कर सकता है. जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे वो आपको यूज नहीं कर सकता. मैं समझता हूं कि यहूदा, जॉन चैप्टर 12 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 6 वर्स में लिखा है कि वो चोर था. Judas did not really care about the poor. He said this because he was a thief. He was the one who kept the money Because he box was- and he often stole. He was a Because thief. he was thief. वो एक चोर था. उसका जो कैरेक्टर था वो चोरी करने का था. उसका जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, वो चोरी करने का था. वो जो पैसे उसमें डाले जाते थे वो उस पैसे को निकाल लेता था. आपकी छोटे से कैरेक्टर पर, आपके छोटे से अपने जीवन जीने के तरीके पर शैतान आपको यूज कर सकता है. How many of you want to be used by devil? Tell me. How many of you want to used by devil? Let me see the hands. आप में से कितने लोग शैतान को यूज के द्वारा यूज होना चाहते हैं? कोई भी नहीं. अरे बहुत पैसे वैसे देते हो? नहीं, कोई यूज नहीं होना चाहता. यूज होना चाहते हैं. How many of you want to be used by God? तुम सारे कांग्रेस को फॉलो करते हैं क्या? है ना? हम सब परमेश्वर के द्वारा यूज होना चाहते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए हमको तैयारी करना जरूरी है. उसके लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है. अगर एक व्यक्ति आदम और हवा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते करते, रेगुलर फेलोशिप करते करते भी डिसीव हो गए, शैतान ने उनको यूज कर लिया, तो हम लोग अगर परमेश्वर के साथ फेलोशिप ही नहीं कर रहे तो सोचिए शैतान हमको कितनी आसानी से यूज कर सकता है. और परमेश्वर में यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट फेलोशिप विद हिम. एक चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि परमेश्वर का जो ब्लूटूथ है ना वो हमेशा ऑन रहता है. ऐसे परमेश्वर का ब्लूटूथ जो है वो हमेशा ऑन रहता है.
ये ब्लूटूथ ऑन है। परमेश्वर का जो ब्लूटूथ है ना वो ऑन रहता है हमेशा, और वो हमेशा ढूंढता रहता है कि किसका ब्लूटूथ ऑन है उसके लिए, और जिसका ब्लूटूथ ऑन होता है उसके लिए वो उसके साथ कनेक्ट होकर वो अपनी बातों को उसमें ट्रांसफर कर देता है, अपने प्लान्स को उसमें ट्रांसफर कर देता है, अपने कैरेक्टर को उसमें ट्रांसफर कर देता है, और उसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए यूज कर लेता है। और जानते हो उस ब्लूटूथ का नाम क्या है? उस ब्लूटूथ का नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वो हमेशा लोगों को देखता रहता है। इसलिए भजन संहिता 34 साम 34 में लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, वो उनके मनों को जांचती रहती हैं। वो देखता रहता है कि कौन तैयार है, कौन परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा है, और उसी को परमेश्वर यूज करता है। अगर आप तैयार नहीं होंगे, आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको कभी यूज नहीं कर सकता बेटा। लेकिन परमेश्वर आपको तभी यूज कर पाएगा जब आप उसके लिए तैयार हैं। हालेलुया। क्या आप जब आप सब्जी बनाते हैं, इफ यू आर मेकिंग चिकन या मटन और बीफ, तो जब आप उसको बनाते हैं, अगर आप उसको बनाते टाइम क्या करते हैं? देखने के लिए कि वो पूरा पका है या नहीं पका। चाकू से मार के देखते हो उसमें चाकू से तो तुम सॉफ्ट पहले है ही कि मारा नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं, मतलब कितना इजीली घुस जा रहे हैं। सॉफ्ट है कि नहीं देखते, सॉफ्टनेस देखते हैं ना उसकी, तब। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चेक करते हैं उसको कि वो पूरी तरह से तैयार हो गया है या नहीं। और अगर उसको बिना चेक करे निकाल लिया और खाया तो क्या होगा बताइए? अगर वो फुली कुक नहीं है, पूरी तरह से कुक नहीं है, तो क्या होगा बताइए? मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, मुझे पता नहीं। गिफ्टी क्या होगा? कच्चा रहेगा, वो खाने में टेस्ट नहीं होगा, हार्ड होगा। खाने में खाने में टेस्ट नहीं होगा, है ना? स्वाद नहीं आएगा। असली कहाँ गए भैया? असली असली। Yes, I am here. अरे भैया लाइट तो जलाओ यार। पता नहीं मेरे कैमरा में कुछ हो गया है। I don't know, sir. अच्छा, तो वो कच्चा रहेगा, और अगर आपने कच्चा खा लिया तो आपके पेट में दर्द कर सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है ना? इसीलिए परमेश्वर किसी भी कच्चे व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए यूज नहीं करेगा। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी परमेश्वर से कोई फेलोशिप नहीं है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को यूज नहीं करेगा। और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए यूज होना चाहता हूं, कैसे यूज कर लेगा आपको? सोचिए, शैतान के पास काम करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ बुरे होने चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर गंदा होना चाहिए, वो आपको यूज कर लेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ आपको फेलोशिप करने के लिए, आपको उसकी सेवा करने के लिए उस कैरेक्टर को रखना, उस क्वालिफिकेशन को रखना जो परमेश्वर के वचन से आती है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इनकरेज करूंगा आप सबको कि प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एज योर ब्रदर। मैं आप सबका भाई हूं ना? यस। ए बाबा कहां गए सारे? बाबा मेरी बहुत बीवी का दिनों बाद भाई सुना नहीं, है। भाई हूं भाई। मेरी Yes. पत्नी का भाई नहीं हूं, बाकी सबका भाई हूं मैं, है ना? मैं आप सबका भाई हूं ना? तो एज अ Yes. ब्रदर आई वांट टू इनकरेज एवरी वन ऑफ यू। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं
Spend time in the word of God. इन दिनों में जरूर से समय निकालें कि आप बाइबल पढ़ें, जरूर से समय निकालें कि आप प्रार्थना में समय बिताएं, जरूर से समय निकालें कि आप वर्शिप करें। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। इन दिनों में परमेश्वर आपसे बात करेगा। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आए, हो सकता है आपको कोई विजन दिखाई दे, हो सकता है आप ओपन आईज से विजन देखें, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एंड डेज हैं। इन एंड डेज में परमेश्वर बहुतायत के साथ अपने लोगों को यूज करना चाहता है, लेकिन वो उन्हीं को यूज कर सकता है जो तैयार है। शैतान ने उस सांप के कैरेक्टर को देखा कि वो कनिंग है, चतुर है, चालाक है, वो दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। कहीं आपके कैरेक्टर को, आपके टैलेंट को शैतान तो नहीं देख रहा कि ये लड़की, इसको मैं यूज कर सकता हूं, इसको मैं यूज कर सकता हूं, ये लड़का, इसको मैं यूज कर सकता हूं अपने काम के लिए। और वो एकदम से अटैक नहीं करेगा, वो धीरे 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 वो आपको प्रिपेयर करेगा अपने लिए, आपके कैरेक्टर को, आपकी लाइफस्टाइल को प्रिपेयर करेगा अपने लिए, आपको परमेश्वर की फेलोशिप से दूर लेकर जाएगा ताकि वो आपको यूज कर सके। अभी आपके हाथ में है कि आप सांप की तरह शैतान के लिए यूज होना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप शैतान के लिए यूज होना चाहते हैं तो जैसे जी रहे वैसे जीते चले जाइए। रोज फिल्में देखिए, रोज बैटमैन, ही मैन, जेम्स बॉन्ड, ये बॉन्ड, वहां का बॉन्ड, सारे बॉन्ड देखिए, फेविकॉल देखिए, सब देखिए, है ना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए यूज होना चाहते हैं फिर परमेश्वर के वचन को देखिए, वो आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, इन अंतिम दिनों में आप सबके लिए परमेश्वर की प्लानिंग है। कहां से वो अपनी आर्मी को, किसको बोलेगा परमेश्वर कि कौन जाएगा मेरे लिए? किसको बोले परमेश्वर? मैं तो जा रहा हूं, भाई विपुल तो जा रहे हैं, भाई मोहित तो जा रहे हैं, और बाकी आप लोगों में से कौन जाएगा? जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो क्या वो कहेगा कि मैं इसको भेज सकता हूं यार, ये तैयार है? जब वो आपकी तरफ देखता है तो अभी वो देखता है कि तैयार नहीं है बेटा, नॉट प्रिपेयर्ड फुली, नॉट फुली कुक, टेस्ट में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए तैयार हो जाइए। स्पेंड टाइम इन द फायर ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम विद द फेलोशिप ऑफ गॉड। मैं जानता हूं आपके पढ़ने के दिन है, यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, lot of everything, efforts you have done, but little time at least in reading the word of God, little time to have fellowship with God. मैं आपसे कहना चाहता हूं, cut your sleep, cut down your sleep, 1 घंटा निकाल लीजिए, रोज बाइबल पढ़िए, रोज प्रार्थना में समय बिताइए, ताकि परमेश्वर आपको प्रिपेयर करे। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, शैतान को मौका मत दीजिए कि वो आपको यूज करे, परमेश्वर को समय दीजिए कि वो आपको यूज करना पाए। हालेलुया। आपका कैरेक्टर, आपके टैलेंट्स, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका फ्यूचर, आपका सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है और वो यूज होना है परमेश्वर के लिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, उसने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के लिए यूज होना है बस।
हालेलुया, हालेलुया। सो क्या आज हम फिर से एक बार एक डिसीजन ले सकते हैं कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा? एंड आई वांट टू सी एवरी वन ऑफ यू एंड योर हैंड्स कि भैया मैं दोनों हाथ दिखाने, दोनों हाथ, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, रोज प्रार्थना करूंगी, रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा। और जोनाथन, मैं चाहता हूं कि इन सबके हाथ उठाए हुए की एक एक फोटो, सबके हाथ दिखाते हुए की फोटो खींच लेना और मेरे को भेज देना। मैं, मेरे साथ बोलते जाइए, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। अब इस बात को याद रखिए, कितनी बार मोदी जी ने कहा अपने दोनों हाथों को धोइए। Every time you will wash your hands, you will remember, I have to read my Bible, I have to pray. I have to read Bible, I have to pray. Every time you will cook, every time you will eat, आपको याद रहेगा कि मैं बाइबल पढ़ूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। तरुण भैया ने बोला है, ओके ओके, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। आपको ऐसा करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। क्लोज योर आईज, बाउ योर हेड्स, लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर, आप जो जीवित परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए। मैं थैंक यू बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने इन सबको सुरक्षित रखा है, अपने अपने घरों में, उनके परिवारों को, इनके पेरेंट्स को सुरक्षित रखा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इनको आशीषित करता हूँ प्रभु। इनके असाइनमेंट्स में, इनकी पढ़ाई में, इनकी स्टडीज में, they have spent lot of money, lot of time, lot of energy, lot of everything, oh God. But Lord, we pray, help them to give some time, maybe a little time, in the reading of Word of God and praying to you, Lord. हाँ प्रभु, वो असाइनमेंट भी किसी काम के नहीं प्रभु, वो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह। आज हम देखते हैं इस दुनिया में इतने पढ़े लिखे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर्स सब फेल हो गए प्रभु इस कोरोना वायरस के सामने। आज प्रभु ये उद्धव ठाकरे ने जो संडे को मैसेज दिया है कि जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की करें कि वो ये बीमारी जाने पाए। नेताओं ने इस बात को मान लिया है कि यीशु मसीह ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है प्रभु। उनकी पढ़ाई, उनके एजुकेशन, उनके टैलेंट्स, उनका कुछ भी इस लायक नहीं कि वो परमेश्वर को इस बीमारी को हटा सकें, लेकिन वो इस बात को जानते सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हम प्रार्थना करते प्रभु, जहां कहीं भी ये हैं, हम इन सबको आपके प्रीशियस ब्लड में, आपके बहुमूल्य लहू में ढांप देते हैं प्रभु। आप इनको, इनके परिवारों को, इनके पेरेंट्स को, इनके बुजुर्गों को संभाल के रखें, इनके बच्चों को, छोटे बच्चों को संभाल के रखें, इनके भाई बहनों को संभाल कर रखें। सबको आपके नाम से आशीषित करते हैं। और प्रभु, जब आपकी इच्छा हो दोबारा मिले, आपको हम महिमा देने पाए मिलते। तब तक हम सबकी मदद करें कि हम आपके साथ पर्सनल फेलोशिप में और ज्यादा समय बिता सके, प्रिपेयर हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, सब सुनिए ध्यान से। तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशंस के नाम से, तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशंस के नाम से मेरा YouTube पर चैनल है। मैं उस पर अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, नॉट फॉर माय प्रमोशन बट फॉर योर बेनिफिट्स, सो दैट यू मे वॉच द वीडियोस आई एम अपलोडिंग देयर। और इन दिनों में मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर कुछ चीजों को वहां पे वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ। प्लीज, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एवरी वन ऑफ यू गो एंड सब्सक्राइब तरुण जोशी रिवाइव बाय रेवलेशंस। ओनली द रेवलेशंस कैन रिवाइव यू,
nothing else. Amen. We have a very special guest with in our midst, that is Mrs. Tarun Joshi. And मैं चाहूंगा कि सिस्टर सहायता हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज एक प्रार्थना करें. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और सब स्टूडेंट्स के लिए हम प्रेयर करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज के समय के लिए, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम सब के लिए पिता परमेश्वर. हम आपका विजडम मांगते हैं, जो विजडम आपने सोलोमन को दिया और यूसुफ को दिया, हम प्रार्थना करते हैं वो विजडम हम सब जनों के लिए मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह. हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक जन की अगुवाई करें पढ़ाई करने में पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक ऐसा थॉट जो इन बच्चों के जीवन में आता है, जो उनको पढ़ाई करने से एक डिस्ट्रैक्ट करता है या इवन बाइबल पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करता है, वो सारे थॉट्स उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए. हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऐसा थॉट पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि हर एक ऐसा थॉट जो परमेश्वर पिता के पहचान के विरुद्ध है, उसका हम खंडन करते हैं, कैद करके आपका आज्ञाकारी बना देते हैं. हाँ पिता परमेश्वर, हर एक ऐसे थॉट्स जो आपकी ओर से नहीं है, जो उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब बातें उनके दिल और दिमाग से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं. प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनको समझ में आ सके, वो ग्रैस्प कर सके, वो रिमेम्बर कर सके, और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो पूछ नहीं परंतु सर ठहरे, वो बॉटम पे नहीं परंतु वो टॉप पे रहे, चाहे वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में है, चाहे वो अपनी स्टडीज में है, अपने आगे करियर्स में है, अपनी जॉब्स में है. Not the tail but the head, Lord Jesus. Not at the bottom but at the top, Lord Jesus. हम उन सब बच्चों के लिए हम मांग लेते हैं, और आप इन सब को बहुत प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपकी जो प्लानिंग्स है, आपके जो पर्पस है, जो योजनाएं इन सब के लिए, वो उनको प्रॉस्पर करने के लिए. And I believe, Lord Jesus, कि आप हर एक जन को उनके लेवल पे, उनकी जगहों पे प्रॉस्पर करेंगे, स्पिरिचुअली प्रॉस्पर करेंगे और मेंटली प्रॉस्पर करेंगे, उनकी स्टडीज में वो प्रॉस्पर करने पाएंगे. हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह, इन सब बच्चों के माइंड, सोल, बॉडी, स्पिरिट पर हम आपके लहू को लगाते हैं, और शैतान के हर एक डिसेप्शन से हम इन बच्चों को बचाते हैं, उनके फैमिलीज को ब्लेस करते हैं, और विपुल भाई के परिवार को, मोहित भाई के परिवार को, हर एक जन के परिवार को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं. यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन. थैंक यू सिस्टर सहायता. थैंक यू सो मच.